हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम अभी एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे कि अपनी लाइफ में हर एक स्टूडेंट कभी न कभी कम से कम एक बार तो गलती करता ही है। कम से कम एक बार तो गलती करता ही है। अब मैं इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। साइन चेंज करना। आप पूरा क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आपका आंसर जो भी आता है, वहाँ जैसे आंसर 5 आ रहा था या आपने -5 लिख दिया, या फिर +5 आ रहा था तो आपने -5, या -5 आ रहा था आपने +5 लिख करके किया और आपके नंबर्स कटे हों। ऐसा हर विद्यार्थी होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि ऐसी गलती न हो तो ऐसा एक बार क्या सीखा जाए। मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीखा होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अभी जो मैं ये सिखाने वाला हूँ उसको सीखने से पहले आपका ये वाला जो नॉलेज है इसको आपको अपने दिमाग से डिलीट करना पड़ेगा। ये चीज़ दिमाग से हटेगी तो ही ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ सीख रखी है आपने, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये गलत तरीके से सीख रखी है। देखते हैं कि अब हम सही तरीका क्या है। एक बार देखना, पूरा समझ में आ जाए तो बात करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस चीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड कर रखी है कि एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसमें एडिशन की अगर हम बात करें कि ये साइन जब भी चेंजेस होते हैं वो एडिशन में कैसे होते हैं। एडिशन में लिख रखा है इफ टू नंबर्स आर ऑफ सेम साइन दे विल बी एडेड एंड द साइन विल बी सेम एज द नंबर। कहने का मतलब ये हो गया, इस लाइन को आपको पहली बात तो ये याद नहीं रखना है, ये मैंने अपने लिए लिखी है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भी लिख लेना बाद में। देखते हैं क्या कहा मैंने। इफ़ टू नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर हैं उनके साइन सेम है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2 और 5, दोनों का साइन सेम है। दे विल बी एडेड, मतलब दोनों को ऐड कर दिया। एंड द आंसर विल बी सेम साइन एज ऑफ द नंबर, मतलब आंसर का जो साइन है वो जो साइन होगा वो जो नंबर है उसके जैसे ही होगा। दोनों अगर प्लस के हैं आंसर भी प्लस का होगा। फिर हमने अभी एक और बात करनी बाकी है। इफ़ द नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, जैसे दोनों ही अगर माइनस के हुए तब भी प्लस करेंगे, मतलब तब भी ऐड करेंगे उनको। ऐड किया तो आया -7। इफ बोथ नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, दोनों के सेम साइन है, दे विल बी एडेड, ऐड किया 7 आया। एंड द आंसर विल बी द सेम साइन एज द नंबर हैविंग, मतलब जो नंबर का साइन है वही होगा साइन। अब अगर आप अपने वाला रूल लगाते कि माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ आंसर आपका -7 नहीं आता जबकि +7 आता। यही गलती आप करते आ रहे हो, इसी को तो हटाना है। देखते हैं आगे सब्ट्रैक्शन में क्या काम होता है। सब्ट्रैक्शन में इफ टू और मोर नंबर्स आर हैविंग द डिफरेंट साइन, अब यहाँ एडिशन में पढ़ा था सेम साइन, सब्ट्रैक्शन में होता है डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन होने पर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आता है उसका साइन क्या होता है, जो बड़े नंबर का साइन होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ये बहुत बार आप सही भी करते हैं, बहुत बार आप गलत भी करते हैं। जैसे 5 और 2, 5 का साइन क्या है प्लस, 5 का साइन क्या है, 5 का साइन है प्लस, 2 का साइन है माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है। डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और बड़ा नंबर जो है, ग्रेटर नंबर, वो है 5, उसका साइन है पॉजिटिव, तो प्लस अपना आंसर। अगली बार 2 - 5, दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आया 3, बड़ा 5 आ रहा है, 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ भी सेम वही, कोई भी नंबर, अब वो जैसे यहाँ 5 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। बहुत बार लोग बच्चे क्या करते हैं, बीच में प्लस दे रखा है तो उसको ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐड नहीं करना है, उसको साइन देखना है। इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो आंसर आता है उसमें बड़े नंबर का साइन आपको लगाना है। ये थे दोनों रूल आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए।
अब हम सीखेंगे इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन में साइन चेंजेस कैसे होते हैं। इफ टू नंबर्स आर हैविंग सेम साइन, अब यहाँ दो नंबर अगर सेम साइन के हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्या कहा? इफ टू नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, मतलब 5 और 2 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों साइन पॉजिटिव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का है अगर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन में आंसर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ टू नंबर्स आर ऑफ सेम साइन देन द आंसर विल बी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई तो करना है आपको, बात तो पता है। अब यहाँ -5 -2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा +10। आंसर आएगा +10 आपका, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों ही सेम साइन है, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब डिवाइड में भी सेम चीज़ है, मतलब डिवाइड के लिए कोई अलग से आपके पास रूल नहीं है कि अगर आपके पास 5/2, 5 का साइन प्लस का है, नीचे 2 का साइन भी प्लस का है, डिवाइड करने पर 2.5 आएगा, लेकिन दोनों का साइन सेम है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अगर यहीं पर आपके पास है -5/-2, -5/-2 दोनों का साइन सेम है तो +2.5 ही आएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अब बात करते हैं कि अगर दोनों के साइन सेम नहीं हुए, इफ टू नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, दोनों का साइन सेम नहीं हुआ तो आंसर होगा नेगेटिव। कैसे? -5 × 2 को हो गया पॉजिटिव का, ये हो गया नेगेटिव का, दोनों का साइन डिफरेंट है तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो इस बात को आप समझेंगे कि 5 × -2 -10 आएगा। तो अगर ये चीज़ आपको पहले समझ में आई है, मल्टीप्लाई में अगर दोनों के साइन सेम हैं, दोनों के साइन अगर सेम हैं दोनों नंबर के, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों के साइन सेम नहीं हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये बात तो आपको समझ में। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको सेल्फ करने हैं। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको समझने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर, एक बार आप समझाएं तो मैं समझा करके आपको ज़रूर बताऊंगा। एक चीज़ और जो बहुत बार 8th 9th 10th इवन 7th क्लास ऑल्सो, 7th 8th 9th और 10th में ये बच्चे 100% बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। क्या गलती करते हैं देखते हैं। शिफ्टिंग जो करते हैं, जो भी जनरल इक्वेशंस में शिफ्टिंग जो करते हैं हम, कि x + 5 = 10, तो ये 5 उधर चला जाएगा, ये 5 सामने चला जाएगा, ये बात हमें पता है। लेकिन आप क्या करते हो, अब जो भी करते हो उसको छोड़ें, हमेशा =टू के पास जो ये नंबर है ये रहना चाहिए। =टू के पास 10 दे रखा है तो ये =टू के पास ही लिखना है, उसकी जगह चेंज नहीं करनी। अब आप लेके जा रहे हो 5 को, तो 5 लिखेंगे पीछे, तो +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और 10 - 5 होता है 5। ये बहुत सिंपल लगा होगा आपको, पहले से ही आता होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा बहुत बार गलतियां आप कर देते हैं। ये देखिए हम नेक्स्ट, x - 5 = -10। अब =टू के पास लिख रखा है -10, तो ये =टू के पास में ही लिखना है। अब -5 इधर आ रहा है तो -5 इधर आ जाएगा, तो 10 - 5 -10 + 5 सॉरी -10 है और +5 है, दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10 बड़ा है इसलिए -5 लगेगा। एक और देखते हैं, चलो। टू एक्स - 5 = 7। अब =टू और 7 तो पास में ही रहेंगे। अब -5 जाएगा उधर तो हो जाएगा +5, तो 7 + 5 हो गया 12। अब यहाँ पे दे रखा है 2x, हमेशा 2x 3x 4x जो भी हो, तो बात यह है कि दोनों x और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब 2 और x दे रखा है तो उनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का साइन जब ब्रेक होगा आपके तो वो हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ से ये 2 जब यहाँ से ब्रेक होके जाएगा तो 12 के डिवाइड में आएगा, 12 के डिवाइड में आएगा, और कैंसलेशन के बाद में आपका आंसर आएगा 6 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 2 इधर है
प्लस का है तो डिवाइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस कन्फ्यूज़न अगर किसी को, वैसे बहुत बहुत कम बच्चों को होता है ये, लेकिन अगर हो तो इसको दूर कर देना आप। आगे लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, ये देखना है आपको कि -3x + 5, अब इक्वल टू के साथ -7 लिखना है, लिखा हमने। अब -5 उधर जाएगा तो +5 इधर आया तो -5 हो गया, तो -7 - 5, -7 - 5 -12 हो गया आपका। अभी अभी आपने रूल सीखा है पहले, तो ये हो गया -12। अब आप लोग क्या करते हैं कि ये जो -3 चल रहा है, -3 जो चल रहा है, इसमें ये वाला -3 आप उधर शिफ्ट करते हो तो इधर ला करके आप +3 लिख देते हो, ये गलत होता है। रूल वही है कि x और नंबर के बीच में कोई नंबर, कोई साइन नहीं है, तो मतलब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और जैसे ही इस नंबर को आप तोड़ते हो तो बीच में ये मल्टीप्लाई हट जाता है और वो जो नंबर है -3 वो डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस का माइनस तो रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया ये -3 डिवाइड में आ जाएगा। ये सब, इस बात पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये गलतियाँ आपसे होती है। -3 डिवाइड में आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ये आपका फाइनल आंसर। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सभी फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करें।